वहाँ इंटरव्यू में जब मैं अंदर थी, ये सब लोग बाहर खड़े थे धूप में। और मेरी बेटी जो उस समय मैं 7 महीने प्रेग्नेंट थी, वो मेरा मोटिवेशन थी। तो मुझे पता था कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है और मेरी स्वर्गीय नानी जी जिनका आशीर्वाद मुझे हर चीज़ में मिलता रहा है। तो इन सब की वजह से ही मैं लड़ पाई। और इंटरव्यू के दौरान भी उस दिन भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से सब कुछ सही रहा, इंटरव्यू अच्छा गया। कभी-कभी 5 किलो, कभी 10 किलो भी हुआ करता था। एक मुझे याद है बड़ा-सा बहुत बड़ा कुरियर भेजा गया था घर से, तो वो तकरीबन 10.5 किलो का था, उन किताबों का वज़न। तो इस तरह से जो भी मुझे चाहिए होता था, वो अक्सर भेजा जाता था यहाँ से। उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अगर मेरा मानना है और परिवार का भी हमेशा से यही बचपन से ही मानना रहा है कि अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अपनी बेटी को दे सकते हैं, तो वो है कि आप उसे शिक्षित करें, उसे इंडिपेंडेंट बनाएँ और अपने पैरों पर खड़ा करें। तो वही मेरे पेरेंट्स ने किया है। कुछ नहीं दे 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 रिजल्ट आया उसी दिन, इसका नामकरण था। दिन में नाम रखा, रात को इसका रिजल्ट आया। रात में रिजल्ट। शुरू से ही सिविल सर्विसेज में जाने की इच्छा थी और पेरेंट्स की वजह से, उनके सपोर्ट की वजह से अलग अलग जगहों पे पढ़ने का मौका मिला, तैयारी करने का मौका मिला। जो भी जहाँ भी जाना चाहा उन्होंने हमेशा सपोर्ट किया है। और शादी से पहले भी मेरे पेरेंट्स का, भाई का सपोर्ट रहा है। और अब शादी के बाद मेरे हस्बैंड हर्षवर्धन, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया। जैसा कि मैंने अभी बताया कि मैंने पूरी तैयारी बैंगलोर से की है, तो वहाँ रहकर तैयारी करना बिना किसी कोचिंग के तभी हो सकता था जब मेरे पूरे परिवार का साथ मिला मुझे, स्पेशली मेरे हस्बैंड का। और वहाँ से आना मेरे लिए काफ़ी मुश्किल था इस दौरान, क्योंकि मैं प्रेग्नेंट थी और जब मेरा इंटरव्यू था तो 7 महीने पूरे हो चुके थे सितंबर में। और इंटरव्यू देने के लिए अजमेर जाना काफ़ी हेक्टिक रहा। लेकिन इन सब चीज़ों में, इस पूरे स्ट्रगल, पूरी जर्नी में के बाद आज जो सफलता मिली है, तो ऐसा लग रहा है कि इट्स ऑल वर्थ इट। तो 2018 में आपने फर्स्ट अटेम्प्ट दिया था, फिर 2020 में शादी हो गया, फिर 2021 में वापस अटेम्प्ट दिया। तो वो 7 नंबर का जो गैप रह गया था, उसे किस तरह फुलफिल किया? नहीं, अब तो कुछ करके ही दिखाना है। जी, एक्चुअली मैंने पहले भी अपने सेल्फ नोट्स ही बनाए थे और खुद से ही प्रिपेयर किया था। तो उस समय जो कमियां रह गई थी, एक कमी शायद ये थी कि इंग्लिश मीडियम होने के कारण मैं अपने नोट्स प्रॉपर्ली नहीं बना पाई थी। तो इस बार मैंने उन कमियों को दूर किया और मैंने ये कोशिश की कि चाहे नोट्स इंग्लिश में अवेलेबल हों या ना हो, मैं हिंदी के नोट्स भी पढ़ती थी जहाँ से भी मुझे अवेलेबल हो जाते थे, और मैंने उनको फिर ट्रांसलेट करके पढ़ना शुरू किया ताकि मेरा समय बचे। एक ये कमी जो मेरे पहले रह गई थी, और दूसरा रिवीजन की कमी थी पिछले बार, और आंसर राइटिंग जो एक बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट होता है मेंस की प्रिपरेशन का, तो कहीं ना कहीं वहाँ भी कमी रह गई थी। इस बार मैंने उन सब कमियों को दूर करने की कोशिश की और उससे फिर सफलता मिली। मॉक इंटरव्यू के दौरान वॉमिट होना, फिर 4 घंटे का मैन इंटरव्यू, ठीक है, वो जो टाइम पीरियड था उसमें अपने आप को किस तरह आपने संभाले रखा, किस तरह खुद को खड़े रखा? क्योंकि आमतौर पे तो सब टूट जाता है इंसान ऐसी कंडीशन में। जी, सर मेरी जो अब सफलता है और इस जर्नी के दौरान जो भी स्ट्रगल मैंने फेस किया, उसमें एक तो मेरा परिवार, मैंने जैसे बताया, मेरे पिता राजेश कल्ला, मेरी माता गायत्री कल्ला, मेरा छोटा भाई तन्मय कल्ला और मेरे पति हर्षवर्धन, ये सब लोग तो साथ थे ही। प्लस मेरे सास ससुर, मेरा पूरा परिवार, उन्होंने मुझे बहुत सपोर्ट किया है। और वहाँ इंटरव्यू में जब मैं अंदर थी, ये सब लोग बाहर खड़े थे धूप में।
और मेरी बेटी जो उस समय मैं 7 महीने प्रेग्नेंट थी, वो मेरा मोटिवेशन थी। तो मुझे पता था कि मेरा पूरा परिवार मेरे साथ है और मेरी स्वर्गीय नानी जी जिनका आशीर्वाद मुझे हर चीज़ में मिलता रहा है। तो इन सब की वजह से ही मैं लड़ पाई और इंटरव्यू के दौरान भी उस दिन भी मेरी तबीयत कुछ ठीक नहीं थी। लेकिन ईश्वर की कृपा से सब कुछ सही रहा, इंटरव्यू अच्छा गया। तो आर्या मैडम का जो पैनल था, किस तरह के सवाल पूछे गए आपसे इंटरव्यू के दौरान? बैंगलोर से जुड़े थे या बाड़मेर से जुड़े थे? जी, मिक्स था इंटरव्यू। पहले मुझसे बाड़मेर के काफ़ी सवाल पूछे गए, किस तरह? बॉर्डर एरिया से रिलेटेड प्रॉब्लम्स के बारे में, महिलाओं से जुड़ी हुई समस्याओं के बारे में और हमारे यहाँ की जो कुछ सामाजिक कुरीतियाँ हैं, सुसाइड जो बढ़ गए हैं गाँवों में, इस तरीके के सवाल पूछे थे उन्होंने। और फिर मैंने कई एनजीओज़ के साथ काम किया है, तो उन्होंने मेरे एक्सपीरियंस से लेकर सवाल पूछे। और इंटरनेशनल रिलेशंस में मेरी काफ़ी रुचि है और मेरा पॉलिटिकल साइंस में मास्टर्स है, तो उन्होंने आईआर के क्वेश्चंस पूछे मुझसे, करंट अफेयर्स के। और अभी रिसेंटली जितने भी पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स हैं उनसे रिलेटेड सवाल पूछे गए और बैंगलोर शिफ्ट होने के कारण बैंगलोर और राजस्थान के कंपैरिजन से रिलेटेड क्वेश्चंस भी मुझसे पूछे गए कि आपने क्या चेंजेस वहाँ देखे और क्या ऐसी चीज़ें हैं जो आप राजस्थान में अगर आप अपॉइंट होती हैं तो उनको इम्प्लीमेंट करना चाहेंगी। आप बेंगलोर सेटल थे, लेकिन फिर भी किताबें पीहर से आती थी, तो उस पीहर का वो जो कोरियर होता था उसका कितना वेट होता था? कभी कभी 5 किलो, कभी 10 किलो भी हुआ करता था। एक मुझे याद है बड़ा सा बहुत बड़ा कुरियर भेजा गया था घर से, तो वो तकरीबन 10.5 किलो का था उन किताबों का वज़न। तो इस तरह से जो भी मुझे चाहिए होता था वो अक्सर भेजा जाता था यहाँ से। मतलब कहते हैं कि सब पीहर वाले सौगात में कुछ न कुछ मिठाई देते थे, इधर तो किताबें जा रही थी। उससे बेहतर कुछ नहीं हो सकता है। अगर मेरा मानना है और परिवार का भी हमेशा से यही बचपन से ही मानना रहा है कि अगर आप सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो अपनी बेटी को दे सकते हैं तो वो है कि आप उसे शिक्षित करें, उसे इंडिपेंडेंट बनाएं और अपने पैरों पर खड़ा करें। तो वही मेरे पेरेंट्स ने किया है। आमतौर पे एक ट्रेंड था जब बेटियों का एजुकेशन लेवल था नहीं बाड़मेर में, लेकिन फिर जैसे एजुकेशन लेवल हुआ उसके बाद शादी के बाद फिर फुल स्टॉप लग जाता था। लेकिन आप अपने आप में एक यूनिक एग्जाम्पल हो उन बेटियों के लिए जो मांग में सिंदूर होने के बाद फिर चूल्हे चौके तक सीमित रह जाती है। तो बेटियाँ जो रुक जाती है उन बेटियों के लिए क्या मैसेज रहेगा आपका? मैं उनके लिए यही कहना चाहूँगी कि हालांकि अब समय बदल चुका है और मेरा मानना है कि लोग सपोर्ट करते हैं और सोच बदल रही है, बट अभी बहुत लंबा रास्ता तय करना बाकी है हमें। तो उन बेटियों के लिए और उनके परिवार के लिए मैं यही कहना चाहूँगी कि आपकी एक बेटी अगर शिक्षित होगी तो आप ये मानिए कि आपकी आने वाली 7 पीढ़ियों का उद्धार होगा और घर का माहौल बदल जाता है। और जब आपकी बेटी इंडिपेंडेंट हो जाती है, आपकी बहू इंडिपेंडेंट हो जाती है, तो फिनेंशियली और इमोशनली हर तरीके से घर का पूरा ओवरऑल एनवायरनमेंट बदल जाता है। तो अपनी बेटियों को पढ़ाएं ज़रूर और जो बेटियां पढ़ना चाहती हैं, जो कुछ करने की ललक रखती हैं, इच्छा रखती हैं, वो बेशक अपने सपनों को पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास करें। और कोई भी मंजिल पाना मुश्किल नहीं है, कोई भी चीज़ अचीव करना, कोई गोल अचीव करना डिफ़िकल्ट नहीं होता है, बस बशर्ते आप अपनी मेहनत पूरी करते रहें साथ-साथ। मेरा आखिरी सवाल, जिस दिन बेटी को नया नाम मिला उस दिन आपको आपके आगे आरएस लिखने को मिला, वो दिन कितना यादगार रहेगा ज़िंदगी भर? जी, मेरे जीवन का सबसे इम्पोर्टेंट, सबसे यादगार दिन वही है जिस दिन रिज़ल्ट आया उस दिन सुबह ही मेरी बेटी प्रहर्षिता का नामकरण हुआ। अभी 10 दिन पहले ही उसका जन्म हुआ है और उसके आते ही मेरे जीवन में इतना बड़ा परिवर्तन आया है और आज मुझे ये सफलता मिली है। तो मैंने शुरू से उसको अपना मोटिवेशन बनाया था जब से वो मेरे साथ है इस पूरी जर्नी के दौरान। और उसके आने से अब सब लोगों का भी यही मानना है कि मेरी भाग्य लक्ष्मी वही है जिसके कारण ये सब संभव हुआ है।